मित्रों, गायत्री महामंत्र है, कर लो इसका ध्यान, होगा इसके जाप से सब जग का कल्याण। गायत्री ही एक युग शक्ति बनने जा रही है। इसे निष्कलंक अवतार कहा गया है, जिसका उद्देश्य हजारों वर्ष कालिमा को धोकर निष्कलंक बनाना है। ऐसा प्रवाह जिसका प्रभाव सबको झकझोर रहा है। इस युग में संकट आस्था संकट है और आस्थाएं चेतना में संबंधित हैं। इस आकार चेतना का जागरण ही है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर में प्रत्येक में एक कला किरण विद्यमान है। यह अवतार निराकार होगा, शक्ति रूप होगा। प्रज्ञावतार बुद्धावतार पूरक थे। गायत्री मंत्र की माला जपने की बात महाप्रज्ञ ने गायत्री मंत्र की से मन की ग्रंथियाँ खुलती हैं। ये मन की ग्रंथियाँ खुलती हैं कि माला जपने से सफलता मिल जाए तो ये संभव नहीं। इसके लिए गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन भी आवश्यकता है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, आनंद स्वरूप, प्रभु के तेजस्वी, पाप नाशक श्रेष्ठ माला हमारे हृदय में, श्रेष्ठ रूप हमारे हृदय में धारण करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में चलाएँ। और जब तक हम उसका ध्यान करके तन्मय होकर प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक केवल माला भाने से लाभ नहीं होगा। कहा भी गया है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनुआ तो चौं दिश फिरे, ये तो सिमरन। एक राजा बड़ा दयालु था। मंत्री, अन्य भक्त, सभी व्यक्ति बड़ी सरलता से लाभ उठाते थे। एक व्यक्ति ने मंत्री से कहा, कुछ मेरी आर्थिक सहायता कर दो। तो कृपा मंत्री ने कहा, तुम राजा के लिए जप कर दो, तो कुछ तुम्हें दिला देंगे। वह आदमी माला लेकर नदी किनारे बैठ गया, कहने लगा, मैं राजा का जप करूं, मैं राजा का जप करूं। दूसरे व्यक्ति ने सोचा, यह तो बड़ा सरल तरीका है। वह भी मंत्री के पास गया, बोला, मेरी मदद करो। मंत्री ने कहा, जाओ, जो वो करता है तो वही तुम भी करो, तुम्हें कुछ दिला देंगे। वह भी माला लेकर बैठ गया, कहने लगा, जो तू करे सो मैं करूं, जो तू करे सो मैं करूं। तीसरा आदमी आया, वो पानी की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, ऐसा कब तक निभेगा, जाओ तुम भी माला करो। वह जपने लगा, ऐसा कब तक निभेगा, ऐसा कब तक निभेगा। एक आदमी और आकर मंत्री ने कहा, तुम भी जब भैया जब तक निभे तुम भी जप कर लो जाकर। और जपने लगा, जब तक निभेगा तब तक, जब तक निभेगा तब तक। ये चारों जप कर रहे थे। पहला, मैं राजा का जप करूं। दूसरा, जो तू करे मैं करूं। तीसरा, ऐसा कब तक निभेगा। चौथा, जब तक निभेगा तब तक निभेगा। एक दिन राजा से किसी ने शिकायत की। राजा ने जाकर सुना और सबको भगाया। यदि आप कहो मैं गायत्री जप करूं तो भला क्या गायत्री। तो सर्वप्रथम ओम गायत्री का 14 अक्षर हैं। 14 अक्षर समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न समान है। ओम सर्वप्रथम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम। भूर्भुवः स्वः, ये 3 व्याहतियाँ हैं जो भगवान के विराट रूप को बोध कराती। भूव प्राण स्वरूप, भुवः दुखनाशक, स्वः आनंद स्वरूप, तत् उस और सवित तेजस्वी प्रकाशमान, वर्ण करने योग, श्रेष्ठ भर्गो पापनाशक, देवस्य दिव्यता को देने वाले, धीमहि धारण करने वाले, धियो बुद्धि, यो माने जो, न माने हमारी, प्रचोदयात्मक में प्रेरित करें। इस प्रकार प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा जो हम अंतःकरण धारण करें, वो परमात्मा बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। सरल भाषा में इस प्रकार ओम भूर्भुवः स्वः का अर्थ है परमात्मा तीनों लोकों में समाया हुआ है। जब हमारे प्रत्येक कार्य को देखता है, इसको हम समझेंगे, और हमेशा सब जगह देखता है। गलत काम कर रहे हैं तो कर ही नहीं सकते। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, भगवान सब जगह है, वो सबको देखता है। बच्चे को विश्वास हो गया। एक दिन घर में कुछ खाने को नहीं था। पिता बेटे से कहा, बेटा चलो गांव के बाहर खेत में थोड़ा गेहूँ काट लें, थोड़ा काटेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, तुम देखते रहना।
आप कोई आए तो बता देना। एक बेटा एक स्थान पर खड़ा होकर देखने लगा, थोड़ी देर चिल्लाया, बापू बापू। वह आदमी घबरा कर बोला, क्या देख रहा है? कोई देख रहा है क्या? उसने कहा, हाँ बापू, वह परमात्मा देख रहा है। उसने पुत्र को गले लगाया, बेटी शाबाश, तुम आज मुझे पाप से बचा लिया। भगवान से प्रार्थना है कि तुम बड़े होकर महान बनो। गायत्री मंत्र का जाप अर्थ सुनकर एक दीनहीन सी दिखाई देने महिला गुरुदेव आप तो गायत्री जब भी कर रहे हैं, अनेक को लेकर रहे हैं, किंतु हमारे पंडित जी कहते हैं स्त्रियाँ शूद्रों को गायत्री जब नहीं करना चाहिए। यह सुनकर महाप्राज्ञ के आंसू आ गए। दुखी स्वरूप, बेटा, इन अबोध पंडितों ने देश को हानि पहुँचाई ही। मात्र शक्ति उपेक्षित दीनहीन किसी दुष्परिणाम यह हुआ कि माताएँ रामकृष्ण, अभिमन्यु, अर्जुन जन्म देकर वीर सुशोभित कर कर्मयोगी बनती हैं। यत्र नायरस्त पूजते द्रवंते तत्र देवता। अतः माता को ही यदि अज्ञान और योग्य बने संतान का तो गायत्री तब हमें आप गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। करना चाहिए। वेदों का ज्ञान भरा इसमें, वेद माता कहलाती हैं। सत प्रज्ञा जगा मानो को मन में सोया जा देवत्व जगाती हैं। 24 अक्षर में भरा सब वेदों का ज्ञान, वेद माता कहते ने कर लो इनका ध्यान। धन्यवाद।